हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर्स आप सभी के साथ साझा किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है और उनके खेल में योगदान के लिए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। तो दोस्तों, ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं एंडरसन। इनको जो है ये जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है। स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन दुनिया के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। तो इनको दोस्तों, विच कंट्रीज क्रिकेटर एंडरसन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द गेम? तो ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस किस देश में खोलने के लिए समझौता किया है? रिसेंटली आईआईएम अहमदाबाद हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू ओपन इट्स फर्स्ट फॉरेन कैंपस इन विच कंट्री? तो यहाँ पर दोस्तों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यूएई। तो दोस्तों, आईआईएम जो हैदराबाद है, अहमदाबाद, तो इसने दोस्तों यूएई में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने का ऐलान किया है। तो आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना 1968 में हुई थी और इसे भारत के शीर्ष 20 स्कूल्स में गिना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडियाज शूटिंग टीम अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा द्वितीय स्थान, सेकंड पोजीशन मिलके आई है। तो दोस्तों, भारत की निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की मेडल टैली में दूसरा स्थान हासिल किया है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो आईएसएसएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ की स्थापना 1907 में हुई थी, 1907 में। ये स्टैटिक जीके का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत और गोपा बंधु जैन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आयुष्मान भारत और गोपा बंधु जन आरोग्य योजना, इन दोनों को मिलाकर के एकीकृत स्वास्थ्य योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा ओडिशा। तो दोस्तों, उड़ीसा में ये जो है टाई अप हुआ है। इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय कंबाइनिंग आयुष्मान भारत एंड गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों, उड़ीसा में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना भी चल रही है। दोस्तों, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए के साथ जो है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। तो दोस्तों, आईएसए की जो स्थापना है वो 2015 में भारत और फ्रांस की साझेदारी में की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए पहली बार शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए जो पुस्तक शॉर्टलिस्ट हो गई है वो है दोस्तों हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प ये पुस्तक का नाम है। और दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का उद्देश्य अनूदित पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? इंडिया हैज रिसेंटली एंडेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफ हिज नेबरिंग कंट्री। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
या म्यांमार? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत ने हाल ही में, पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, वहां की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद घनिष्ठ कूटनीतिक नीतिक संबंध हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध हैं। पद्म अवार्ड 2026 के लिए नामांकन कब तक खुले हैं? टिल व्हेन द नॉमिनेशन ओपन फॉर पद्म अवार्ड 2026? इसका सही जवाब है 31 जुलाई 2025 तक। तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। आईआईटी खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण से भारत की खाद्य फसलों में कमी की आशंका जताई है। यह किस विषय से जुड़ा है? IIT Kharagpur has expressed the fear of reduction in India's food crops due to ozone pollution in its report. Which subject is this related to? IIT Delhi, IIT Mumbai, IIT Kanpur या IIT खड़गपुर? तो दोस्तों IIT खड़गपुर है, तो वही होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों IIT खड़गपुर भारत का सबसे पुराना IIT है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसको आप नोट डाउन जरूर करें, उसको याद भी कर लें, कंठस्थ भी कर लें। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 हेल्ड? इंदौर, लखनऊ, मुंबई या नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली। तो दोस्तों देखा जाए तो नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका स्टैटिक जीके देखते हैं क्या बन रहा है। तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन कार्नेगी इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन के हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी, कराईकल और यमन क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर कितने दिनों का वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रिसेंटली एंड एनुअल बैन ऑन फिशिंग हैज बीन इम्पोज्ड इन पुदुचेरी, कराईकल एंड यमन एरियाज फॉर हाउ मेनी डेज? तो 61 डेज के लिए। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है? और रिपीटेड है, ओडिशा में। गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 31 जुलाई तक खुला है। और हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है? तो DRDO ने। विच हैज रिसेंटली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI? DRDO। तो स्टैटिक जीके MCQ देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना समावेशी विकास पर केंद्रित नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज नॉट फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ? गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मिड डे मील योजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। ये दोस्तों सेज जो है ये स्कीम समावेशी विकास पर केंद्रित नहीं थी। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स गलत लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, राज्य की नीति निदेशक तत्व ये दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों वाला देश कहा जाता है? फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? अनवरत योजना, इन विच ईयर कंटिन्यूअस प्लान वाज ऑपरेशन इन इंडिया? तो 1978 to 79, 1978-79 में भारत में अनवरत योजना का शुभारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
धार्मिक स्वतंत्रता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिर्फ मात्र भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एनआरआई जो हैं उनको ये राइट नहीं मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं आज के टॉप मोस्ट 15 करंट अफेयर्स। 3-4 रिपीटेड थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिपीट हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन एडिटिंग करने में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए गए थे। अगर अप्रिशिएट करते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, व्यूज़ बढ़ता है, तो ज़रूर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।